हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर होगा, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअल में है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने पड़ेंगे। क्या क्वेश्चंस? देखिए, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर सारे के सारे हैवी मेटल्स होते हैं। कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स? पता होना चाहिए हमें। कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। नाउ अगर आप इन एलिमेंट्स को देखो, हैवी एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने पढ़ा, बॉन्डिंग पढ़ी, बेसिकली बॉन्डिंग समझी आपने। ठीक है, बॉन्डिंग को समझा आपने। उसमें क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले आपने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी। क्या बोला हमने कि अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी हमने सबसे पहले। देन उसके बाद वीबीटी आई, जिसके अंदर शेयरिंग का कंसेप्ट आया कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। देन हमने एमओटी पढ़ी। तो ये तीनों थ्योरी हमने पढ़ी, बट क्या कभी इन तीनों में से किसी भी थ्योरी के अंदर हमने किसी डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करी? डी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स कि क्या कभी आपने ऑक्टेट थ्योरी में बोला कि आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? ठीक है, क्या आपने वीबीटी से कभी ऑर्बिटल ओवरलैप कोबाल्ट का पढ़ा? कभी आपने प्लेटिनम का पढ़ा? कभी पैलेडियम का पढ़ा? हमने गोल्ड पढ़ा, सिल्वर पढ़ा? इनमें से कोई भी थ्योरी में हम लोग ये कभी पढ़ते ही नहीं। क्लास 11 की बात कर रहा हूं। क्लास 11 में हमने ये इनमें से कोई भी चीज नहीं पढ़ी। अब ऐसा क्यों? और हमने क्लास 11 में क्या चीज पढ़ी है? तो क्लास 11 के अंदर जो चीज आपको पढ़ाई जाती है इन सारी की सारी थ्योरीज के अंदर, उनको मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने पढ़ा वाटर का स्ट्रक्चर, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, हमने अमोनिया भी पढ़ा, हमने मीथेन भी पढ़ा, हमने SF6 भी पढ़ा होगा, हमने IF7 भी पढ़ा होगा। ये सारे मॉलिक्यूल आपको फेमिलियर दिख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इन थ्योरीज के अंदर हमने पढ़े हैं। ठीक है, और हमने इथेन भी पढ़ा, हमने इथीन भी पढ़ा, हमने इथाइन भी पढ़ा, हमने बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़े। बट इन सारे मॉलिक्यूल्स में कॉमन क्या है? इन सारे मॉलिक्यूल्स में कॉमन ये है कि इनका जो सेंट्रल एटम है, जो इनका सेंट्रल एटम है, हर एक एलिमेंट का जो सेंट्रल एटम है वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने एक्चुअली में कभी डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी ही नहीं किया। अब ऐसा क्यों? जब हमें एक बार ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी तो हमें एक साथ क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्यों हमें पी ब्लॉक एलिमेंट अलग से पढ़ाए जा रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट की बात ही नहीं करी जा रही? रीजन बहुत सिंपल सा आता है, एक लॉजिकल रीजन एक ही निकलता है। क्या? कि दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है। आप एक को एक जगह पढ़ सकते हो, दूसरी को दूसरी जगह पढ़ सकते हो। तो हमने दोनों थ्योरी, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट की जो स्टडी करी हमने, यहां पे डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को क्यों हमने डिस्कस नहीं करा? रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा? बिकॉज केमिस्ट्री ऑफ डी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इज डिफरेंट। दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है, तभी हमने इसको नहीं पढ़ा। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो हमने बातें करी ऑक्टेट थ्योरी, यहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो जाएगा। वीबीटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, यहां पर भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन जो आपने पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ी थी वो
नहीं होगी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अप्रोच डिफरेंट लगाएंगे। ठीक है, एमओटी, एमओटी यहां पर अभी नहीं पढ़ी जाती, अभी आपके सिलेबस में नहीं है हम बोल सकते हैं, बट हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर जिसको सीएफटी बोला जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी कि ये जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये पूरी तरह किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स मैंने यहां पे ट्रांजिशन नहीं बोला क्योंकि ना मैक्सिमम एलिमेंट्स आपको ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक मिलेंगे, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि एस ब्लॉक के होंगे, मेटल्स जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो कि इस टाइप की केमिस्ट्री में लाई करेंगे। ठीक है, जो इस टाइप की केमिस्ट्री में लाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लाई करेंगे। तो ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारे आप जितने भी पढ़ोगे मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, बट कुछ जैसे एग्जांपल हम लेते चलते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम होता है जो कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सारे ही हो, आपके मैक्सिमम आपको जो मिलेंगे, जैसे आपको हीमोग्लोबिन की हम बात करें, हीमोग्लोबिन एक आयरन का कंपाउंड होता है। ठीक है, हम बात करें क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन की बात करें B12 की। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कोबाल्ट का एलिमेंट होता है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स एंड लिगेंड्स। अब ये हमारे लिए एक नया वर्ड आया, लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स कोई भी आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। यानी कि ये जो केमिस्ट्री होगी, ये केमिस्ट्री किस टाइप की होने वाली है? इस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक मेटल होगा, ठीक है, एक मेटल होगा और एक लिगेंड होगा। ठीक है, और लिगेंड क्या करेगा? लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस केमिस्ट्री को हमें समझना है कि जब मेटल को लिगेंड यानी कोई भी आयन, एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब डोनेट करता है मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो वो किस तरीके से डोनेट कर रहा है, उसकी केमिस्ट्री को हमें इसमें स्टडी करना है। मेनली ये जो आपके एलिमेंट हो गए आयरन, कोबाल्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड, सिल्वर, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे इसी टाइप की केमिस्ट्री शो करते हैं। इसीलिए हमने कभी भी इसको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो उसमें इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया, यानी कि इसे हमें सेपरेटली डिस्कस करना है, सेपरेटली पढ़ना है इस चीज को। इसीलिए हम एक नई केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो कि अभी तक जो आपने पढ़ी है उससे बिल्कुल अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि बेस आपका चेंज होगा, बेसिक्स वही रहेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक्स रहे हैं, और जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो बेसिक्स वही रहेंगे, बट ये केमिस्ट्री हमारे लिए पूरी तरीके से नई रहेगी। ठीक है, कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कभी डिस्कस नहीं करा कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इन्हीं में अगर हम लोग बात करें तो ना जो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। ठीक है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। और अर्लियर इसको हम लोग जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स बनते हैं, एग्जांपल FeCN6, इस टाइप का एक कंपाउंड है हमारे पास। इस कंपाउंड को हमने क्या बोला, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं इनका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको हमें स्टडी करना है कि ये कैसे बना, किस तरीके से एक मेटल Fe और उसके साथ ही CN क्या होगा? लिगेंड, किस तरीके से बॉन्डेड है, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं हम इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। अभी जो इसको पहले जो इसको बोला जाता था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता था पहले, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट आप लोग जो क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस में आपके लिए कुछ मॉडर्न और अर्लियर टर्म्स नहीं होंगी, आपके लिए दोनों टर्म बराबर ही होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर
आपको कॉम्प्लेक्स भी उतना ही सुनने को मिलेगा जितना आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सुनने को मिलेगा। तो दोनों ही वर्ड हमारे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे आगे जाके कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड है? जो कि किससे बने हैं? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने से बने हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बना है उसी बॉन्ड से जो केमिस्ट्री जनरेट हुई उस केमिस्ट्री को हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो केमिस्ट्री लगने वाली है उस केमिस्ट्री को हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक मेटल्स एक्चुअली में किस टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें काफी सारी थ्योरीज आएंगी हमारे पास, काफी सारी थ्योरीज आने वाली है जो कि एक एक करके हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जैसे ये पढ़ी थी ना हमने ये सारी थ्योरीज, इसमें हम सबसे फर्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वर्नर थ्योरी, जिसने एक्चुअली में इसकी केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट करा था। उसने फाइंड आउट करा था कि ये भी एक अलग केमिस्ट्री है, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ब्रांच को डिस्कवर करने वाला वर्नर थ्योरी, मतलब वर्नर था अल्फ्रेड वर्नर, और इसीलिए अल्फ्रेड वर्नर को हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया। ठीक है, ये अलग केमिस्ट्री होती है, इधर से ही हमें ये चीज पता चली, पॉइंट आउट करा था। ठीक है, कि वर्नर थ्योरी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने अलग सेपरेट एक ब्रांच बना दी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसके बाद एक और थ्योरी आएगी बीबीटी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहां पर थोड़े से चेंजेस होंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चेंजेस होंगे मतलब थोड़े से। ठीक है, उसके बाद नई थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी बोलेंगे जिसको हम लोग। ठीक है, तो ये तीन मेन थ्योरीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जितनी भी थ्योरीज होंगी वो ये आप लोग तीन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके जो कंपाउंड बने हैं वो आइसोमर शो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से बन जाते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म से, बीबीटी से, सीएफटी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। आईयूपैक मींस कि जो हमने कंपाउंड बनाया इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करी जाएगी। तो आईयूपैक पढ़ेंगे हम लोग, एक रूल, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक में रूल आते हैं हमारे पास कि ऑर्गेनिक की नेमिंग देने के लिए, इसमें भी वैसा आएगा। डिफरेंस ये है ऑर्गेनिक की थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ है और लेंथी है, बड़ी है। ये ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, कुछ 5-6 पोस्टलेट्स होंगे इसमें, उसमें सारी आईयूपैक खत्म हो जाएगी। आपको लिगेंड्स और मेटल के नेम वगैरह याद करने पड़ते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब उससे मुश्किल नहीं है, उससे बहुत आसान है। ठीक है, तो आईयूपैक नेमिंग पढ़ेंगे। मेन टॉपिक इस चैप्टर के ये होने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म, आईयूपैक, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी। ठीक है, ये सारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक होने वाले हैं। नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि लिगेंड्स क्या हैं, मेटल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब एक इंट्रोडक्शन, एक जनरल बेसिक्स हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जो आपका ये इंट्रोडक्शन के बाद जो फर्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि हमने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। अब हम लोग एक्चुअली में पढ़ेंगे इसके बेसिक फंडे, बेसिक कंसेप्ट क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, उन हर एक टर्म को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं।